वोटिंग अपडेट क्या है बिहार में वो हम बता देते हैं। अगर 9 बजे तक के वोटिंग अपडेट की बात करें तो बिहार में 10.18% मतदान हो चुका है। और दरभंगा की बात कर लेते हैं तो दरभंगा में 11.61% वोटिंग हुई है। उजियारपुर में अब तक 9.31% वोटिंग हुई है। समस्तीपुर में अब तक 11.11% वोटिंग हुई है। बेगूसराय में अब तक 8.85% वोटिंग हुई है, जबकि मुंगेर में अब तक 10.26% वोटिंग हुई है। वहीं झारखंड की बात करें, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से मतदान हुआ है। सिंहभूम में 12.67% वोटिंग हुई है। खूंटी में अब तक 12.2% वोटिंग हुई है। बेहतर कहा जा सकता है इसे। लोहरदगा की अगर बात करें तो लोहरदगा में अब तक 10.97% यानी कि करीब 11% वोटिंग हुई है। पलामू में अब तक 11.47% वोटिंग हुई है। तो ये झारखंड की स्थिति है जो बिहार से बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि हर जगह करीब 12% वोटिंग हुई है। जबकि बिहार की बात करें तो बेगूसराय और उजियारपुर में वोटिंग प्रतिशत एक तरह से कहा जाए काफी निराशाजनक है। ऐश्वर्या, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर सुबह से ये जानकारी मिल रही थी कि ईवीएम खराब है, तो कहीं उसी वजह से वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर कम बताया जा रहा है, जैसा कि लगातार हमारे संवाददाता भी कह रहे थे। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक 11.78% यहाँ पर मतदान हुआ है। सबका विकास। और आज मैं गांव में घूमी पूरा इलेक्शन भर, सही में हर सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंची। और जनता को यही चाहिए कि उसको सारी सुविधाएं मिले, नल का जल मिले, रहने के घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, राशन मिले। जो व्यवस्था है गांव के लेवल पे, उसके साथ साथ पूरा देश में जो योजनाएं चल रही है, कार्य चल रही है, जिस तरह से वो बहुत खुश है लोग। और मतदाताओं के लिए वोटिंग के लिए क्या हम बहुत शुभकामनाएं देंगे। लोकतंत्र के महापर्व महापर्व पर सभी लोग सहभागी बन रहे हैं और ये देश को गढ़ने की बात है, तो इसीलिए उन लोगों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो बिल्कुल मतदाताओं की लंबी कतार जरूर दिख रही है मतदान केंद्रों पर। और झारखंड में बेहतर इसे कहा जा सकता है। झारखंड में चुनाव आयोग के लिए पहले दौर में जिस तरह से वहां चुनाव हो रहे हैं, मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। लोकसभा का ये चौथा चरण चुनाव चल रहा है, लेकिन झारखंड में आज पहली बार 2024 के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि बिहार में हर चरण में मतदान होते हैं। इस बार भी 5 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग हो रही है। और बिहार में उजियारपुर और बेगूसराय को छोड़कर दूसरी सीटों पर एक तरह से संतोषजनक वोटिंग प्रतिशत कही जा सकती है, लेकिन बेगूसराय में वोटिंग प्रतिशत 9% से भी कम है, 8.85%। फायर ब्रांड बीजेपी के नेता यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और लेकिन जो फायर यहां पर मतदाताओं में दिखनी चाहिए थी, वो फायर यहां मतदाताओं में नहीं दिख पा रही है। उनके बयानों में फायर दिखता है और जिस तरह से वो बयान देते हैं उसमें फायर दिखता है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं पटना से। फिलहाल रवि उपाध्याय जी, क्या वजह है कि बेगूसराय में जो फायर गिरिराज सिंह के बयानों में या गिरिराज सिंह में दिखता है, वो फायर वहां के मतदाताओं में नहीं दिख रहा? सबसे कम 8.85% ही मतदान हुए हैं वहां पर अब तक 2 घंटे में। देखिए, निश्चित रूप से मतदान का परसेंटेज बेहतर नहीं होना यह चिंता का विषय तो निश्चित रूप से है। और चिंता का विषय सिर्फ उम्मीदवार के लिए नहीं, वह तमाम चुनाव आयोग के लिए। हम लोग जैसे लोग बैठे हैं, जो हम लोग लगातार कहते भी रहे हैं कि
लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इसके लिए यह परेशानी तो है, लेकिन निश्चित रूप से जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है वहाँ पर देखिए, गिरिराज सिंह के सामने कौन है? अवधेश राय लड़ रहे हैं चुनाव सीपीआई से। तो वो बेगूसराय तो पहले से ही माने लेनिनग्राद के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है, लेकिन वो और गिरिराज सिंह का दूसरी बार उसी सीट से लड़ रहे हैं जी। और पिछली बार भी गिरिराज सिंह के खिलाफ कौन लड़े थे? कन्हैया कुमार लड़े थे, सीपीआई से ही कैंडिडेट थे कन्हैया कुमार, जो अब कांग्रेस में चले गए, आपके दिल्ली से ही उधर से लड़ रहे हैं। और दूसरे तनवीर हसन लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल से। तो पिछली बार जो है सो ट्रायंगुलर फाइट दिखाई पड़ा था। इस बार जो है सो एकदम अवधेश राय और गिरिराज सिंह के बीच में मुकाबला है और अवधेश राय महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन वैसे चिंता की बात नहीं, सिर्फ 2 घंटे की बात है अभी, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा 2 घंटे में अभी, लेकिन जो परसेंटेज आना चाहिए कम से कम 9 तो 9.5 तो होना ही चाहिए, ये इस लिहाज से। और दूसरी बात है कि यहाँ पर देखिए, जो विधानसभा का हम लोग जो गणित देखते हैं तो उसमें भी जो समझ में आता है कि एनडीए के पास में 3 सीट है और महागठबंधन के पास में 4 सीट है, ये 7 सीट है इस लोकसभा सीट में क्षेत्र में। तो ऐसे में वहाँ पर भी थोड़ा सा एज माने कहीं ना कहीं महागठबंधन को इंडिया ब्लॉक को दिखाई पड़ता है विधानसभा के, अगर असेंबली सेगमेंट की बात करते हुए हम लोग रहें तब। लेकिन और उसके बाद, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि फायर ब्रांड नेता है, लेकिन फायर इनके उसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह एनडीए के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेगूसराय की सीट परेशानी बनती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन निश्चित रूप से जो हम लोगों के पास भी फीडबैक था, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी तो है, और जिस तरह से ये लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, यह भी एक परेशानी की बात है। लेकिन रवि जी क्या मानते हैं आप, क्या मैसेज दे रहा है? क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि शुरू के जो 2 घंटे होते हैं ना, वो बहुत अहम होते हैं, क्योंकि गर्मी के लिहाज से भी देखें तो काफी अहम होते हैं। तो ये क्या मैसेज क्या दे रहा है, इतना स्लो जो वोटिंग प्रतिशत है? नहीं, देखिए, एक चीज तो समझना पड़ेगा, ये जो वोटरों का 2 घंटे में टर्नआउट है, यह जो है सो शहरी मतदाता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता है? दोनों में देखिए आपको अलग अलग अंतर दिखाई पड़ेगा। आप अगर यदि शहर को और ग्रामीण क्षेत्रों को अगर यदि करेंगे तो यह बेगूसराय का भी जो इलाका है वह इसी तरह से कमोबेश इसी तरह का इलाका है। शहरी और शहरी क्षेत्र में अगर यदि वो वोटरों का टर्नआउट है ये बिल्कुल, तब तो बुरा नहीं कहा जाएगा, हमारी समस्या है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों से अगर यदि नहीं टर्नआउट हो रहा है, जो फाइनल आंकड़े के लिए, और देखना होगा कि किन इलाकों में किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। इससे पहले कि हम बाकी के मेहमानों का रुख करें, कामरान के पास चलते हैं। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, कितना उत्साह दिख रहा है, क्योंकि स्थिति चाहे जो भी हो लेकिन बिहार से बेहतर स्थिति है। कामरान, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 11.78% चारों लोकसभा सीट में वोटिंग हुई है, और सीधे तौर पर अगर कंपैरिजन की बात करें तो बेहतर है, और चुनाव आयोग भी मान रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बेहतर है, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा परसेंटेज में और इजाफा होगा। क्योंकि सवेरे से ही जो तस्वीरें निकलकर विभिन्न बूथ से सामने आ रही थी वो बेहद साफ तौर पर सुखद एहसास था उस तस्वीरों से संबंधित। क्योंकि जब सवेरे मॉक पोल शुरू हो रहा था, उस दौरान ही तमाम जो मतदाता हैं वो कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वोटिंग शुरू होगी। तो ये चीज़ें अच्छी है, क्योंकि जितनी कोशिश निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई वोटर्स जागरूकता को लेकर, साफ तौर पर वो तस्वीर या फिर वो ये कहें कि उन कोशिशों का नतीजा जो है वो मतदान केंद्रों के बाहर दिख रहा था। और अलग अलग व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग मतदाता हैं उनके लिए कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है कि उन्हें लाइन पर खड़े होने से परेशानी ना हो, इसीलिए उनकी कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है। तो अलग अलग बूथों पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं।
मकसद एक है कि वोटिंग परसेंटेज जो है उसे किस तरीके से बढ़ाया जा सके, और सवेरे से जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो अच्छी है कि लोग जो हैं, मतदाता जो हैं वो निकल रहे हैं। और सबसे खास बात, क्योंकि बीते चुनाव में जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए थे वहाँ हमने देखा था जो परसेंटेज निकल कर सामने आए थे उसके मुताबिक जो वो युवा मतदाता हैं उनकी संख्या कम हो रही थी, और नए वोटर्स जो है वो भी काफ़ी कम संख्या में निकल रहे थे वोटिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, जिन चारों लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर महिला वोटर्स के साथ साथ जो युवा मतदाता हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। तो यानी कि कहा जाए चुनाव आयोग संतुष्ट है इस बात से कि मतदान प्रतिशत बेहतर है। हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। संतोष जी, आपके पास आएंगे। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड एक नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता है, कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पिछड़ापन है वहां पर। बावजूद इसके अगर बिहार के मुकाबले वहां पर काफी बेहतर मतदान प्रतिशत हो रहा है, तो यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां की जनता ज्यादा जागरूक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले आपके जी झारखंड को, बिहार चैनल को बधाई, अभिनंदन। आप लोग लगातार अपील कर रहे हैं और चूंकि ये वहाँ के राज्यों में देखा जाता है तो इसका बहुत असर पड़ रहा है। दूसरा, बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है वो अजीबोगरीब है। मैंने भाई कई बार कहा, कोई बीजेपी में था, आज जदयू में है, फिर वो राजद में है। लोग वोट तो देना चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन वो पता चल रहा है कि जदयू प्रत्याशी है तो वो उसको देना नहीं चाहते। कोई राजद में था, बीजेपी में आ गया, बड़ा कन्फ्यूज़न है। झारखंड में बिल्कुल क्लियर है, वहाँ अगर कोई एनडीए का प्रत्याशी है तो एनडीए का ही प्रत्याशी है, अगर वो झामुमो का प्रत्याशी है तो मतलब इंडी गठबंधन का है तो वो इंडी गठबंधन ही है। और वहाँ पर बहुत अच्छी बात है, एक तो वहाँ का माहौल भी अच्छा है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत अच्छा रहता है। झारखंड बड़ा खूबसूरत राज्य है, जंगलों से आच्छादित है और वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ही अच्छा रहता है, अभी भी बहुत अच्छा है, आपके पत्रकार भी बता ही रहे हैं। तो जो मौसम है, मौसम का भी काफ़ी योगदान है। बाकी वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहाँ बिहार जैसा कन्फ्यूज़न नहीं है, बिहार जैसी जातीयता भी इतनी ज़्यादा वहाँ नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ जो वोटर्स हैं उनका दिमाग क्लियर है कि उनको करना क्या है, वोट किसको करना है, और इसमें मौसम का भी काफ़ी योगदान है। तो मेरे हिसाब से अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसमें मौसम का भी काफ़ी योगदान है। और बाकी तो देश के लिए, और ये महापर्व है तो लोगों को निकलना ही चाहिए। तो झारखंड निकल रही है, झारखंड की जनता निकल रही है, बधाई की पात्र है। बिल्कुल, और हम बराबर अपील कर रहे हैं, सुबह से ही हम लगातार मतदाताओं से और अपने दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं कि आज कोई भी काम आपके लिए आपके मतदान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप घरों से निकलें और सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मौका आपके पास 5 साल बाद आना है। और लोकतंत्र में, इस देश में एक नागरिक होने के नाते आपको जो भी अधिकार मिले हुए हैं, मतदान का अधिकार सबसे ऊपर है, इसलिए आप अपने अधिकार को समझें और अपने वोटिंग का यहां पर इस्तेमाल करें। आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार में अब तक 10.18% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जबकि जो पहला आंकड़ा आया है, झारखंड में अब तक 11.78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चलिए अब मेहमानों का रुख करेंगे। अलीम के शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे नोएडा स्टूडियो से। शर्मा जी, ये बताइए कि ये पहले ही चरण से हम लगातार, आप भी देख रहे थे, आप भी लगातार हमारे स्टूडियो में हैं, हम लगातार अपील कर रहे हैं लेकिन दर्शकों पर कोई असर इसका नहीं पड़ रहा है, तो ये उदासीनता किस बात की है? ये क्या है जो खासकर बिहार जैसे राज्य में, जहां लोकतंत्र को एकदम से त्योहारों की तरह सेलिब्रेट किया जाता था चुनावों को, वहां पर यह हालत क्यों है? देखिए, अभी संतोष जी ने जो एक बहुत अच्छी बात बताई कि जिस तरह से नेता जो है वो कहीं ना कहीं वही है, सिर्फ उन्होंने बस पट्टा बदल लिया है, वो किसी तो। लेकिन साथ साथ देखिए, मैं इस चीज़ को हमेशा बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं बाहर से आकर यहाँ वोट डालने के लिए जो पैसे का जो खर्चा और जो छुट्टियाँ हैं, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, पलायन तो है ही, जो इसको ऑलरेडी इस पर डिस्कस हो चुका है। लेकिन जो तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो नए मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे, जो महंगाई, बेरोजगारी जो है, वो कहीं ना कहीं अब हटकर जिस तरह से मुद्दे जो नए बदले गए हैं और उस पर जो चर्चा हो रही है, थोड़ी जो वोट परसेंटेज जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जनता इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। क्योंकि आप देखिए कि जो चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो जनता, यदि नेताओं का जो स्पीच देखिए, तो कहीं ना कहीं उस स्पीच में भी उनके बोल बदल चुके हैं। उनकी जो तर्क है और जो उसके जो वहाँ का जो मुद्दा है, वो देश हित ज़्यादा हो गया है और राष्ट्र हित और ये खासकर राम मंदिर ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से जो विपक्ष जो है, कहीं ना कहीं वो
पक्ष के, सत्ता पक्ष के जो मुद्दे के जाल में फंसकर वो भी कहीं ना कहीं अपना जो बयान है, जो कुछ नेता के द्वारा, चाहे सैम पेत्रोदा हो, चाहे वो मणिशंकर जी हो, तो इस तरह के बयानों से बड़ा फर्क पड़ा है और इसका फर्क आप देखिएगा। लेकिन शुरू से तेजस्वी यादव की यदि आप स्पीच को देखें तो शुरू से उनका एक ही रहता है, रोजगार। वो सबसे पहले मंच पर एक ही बात करते हैं कि रोजगार। ये कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के लिए तेजस्वी जो है कहीं ना कहीं अच्छा साबित होंगे उनके। शर्मा जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। ये रोजगार का मुद्दा भी कहां खींच रहा है वोटरों को बूथों पर? ये जरा चंपई सोरेन की तस्वीरें सामने आ रही है।